दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग का ये पूरा व्यू है, फ्रंट व्यू। और मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे भी चीज़ हैं, कुछ ऐसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है जो हालांकि इस फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को बिना बनाए हुए इस परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग अधूरा है। वो इसी प्रकार से है जैसे हनुमान मंदिर के बिना राम मंदिर अधूरा है, हनुमान जी के बिना राम अधूरा है। कुछ ऐसे ही इस बिल्डिंग के साथ भी है। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश जबरदस्त औसम वीडियो में दिखाएंगे दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो सामने देख रहे हो, इस बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा, आगे अंदर जाके बताऊंगा, सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। दोस्तों, जो आप बिल्डिंग देख रहे थे वो है डीजी ब्लॉक, और यहाँ पे बिजली के अलावा कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं, जो अभी आपको डीजी ब्लॉक दिखाया था, ठीक उसके बगल में कुछ इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अब इसमें देखें, अब इसमें क्या है या कूलिंग प्रोसेस के लिए बनाया जा रहा है, अगर इन डिटेल बताएं तो यहाँ पे जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा था उनको भी नहीं पता था जो एग्जैक्टली ये बन क्या रहा है। और मैं कोशिश करूँगा आपको, अभी तो आज के वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको, क्यों बना रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, मोटा मोटी बताऊंगा, कभी इन डिटेल में लेके आऊँगा वीडियो। ये सामने देखें, इस बिल्डिंग के माध्यम से ये नाला टाइप का एक है, यहाँ पे देखें इतना गहरा बिल्डिंग के अंदर है, ये ग्राउंड फ्लोर पे है और इसको जोड़ा जा रहा है इसी नाला के थ्रू से। इस बिल्डिंग के सामने से वो निकाला गया है। और कुछ इस प्रकार से अगल बगल यहाँ पे डीजी ब्लॉक के बहुत सारे छोटे लेकिन बहुत बारीकी से टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करके, बहुत ज़्यादा यूज़ करके, जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, अंडरग्राउंड इसको कनेक्ट किया जा रहा है उस बिल्डिंग के साथ। और जो अंडरग्राउंड कनेक्ट किया जा रहा है, जो आपको मैंने दिखाया एक बार, ये देख सकते हैं एक नाला जैसा एक स्ट्रक्चर इसके साथ जो आपको दिख रहा है, कनेक्ट करके दोनों बिल्डिंग को आपस में जोड़ा जा रहा है। और आपको बता दूं, जो नाला जैसा जो सुरंग है, एक टनल जो बनाया जा रहा है, वो टनल इतना लंबा चौड़ा है जो एक मारुति 800 गाड़ी आराम से उससे पास किया जा सकता है, इतना उसका जगह है अंदर में। और इसी बिल्डिंग के अगल बगल में कुछ इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। और बहुत सारे इसके ऊपर जनरेटर वगैरह लगाए जाएंगे, और जो कि लगना भी शुरू कर दिया गया है, शुरू हो चुका है, एक दो लग भी चुके हैं। जल्दी ही आपको लेटेस्ट अपडेट में वो सारे आपको दिखाऊंगा जो एग्जैक्टली क्या क्या कहाँ हो रहा है। और सामने ये देख सकते हैं, आगे परमानेंट दीवार भी बनाना शुरू कर दिया गया है, इसमें फेंसिंग का काम भी होना है। तो एक साथ पैरेलल, और जो सामने ये देख रहे हैं छोटे छोटे शेड्स के घर देख रहे हैं, ये मजदूर लोग रहते हैं, कामगार लोग रहते हैं। इसी बिल्डिंग के अगर मैं ऊपर गया तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिला। और यहाँ पे आप देखें, बहुत मैन्यूट सा, बहुत कम जगह में यहाँ पे जगह छोड़ा गया है कुछ बफर सामान रखने के लिए। और इसके ऊपर से देखें किस प्रकार से आपको परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग, डिपार्चर एरिया जो कि अब लगभग कंप्लीट कर लिया गया है, उसको बनते हुए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शानदार एयरपोर्ट, दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक और व्यू दिखाने की कोशिश करें। ये देखें नाला, नीचे आप नाला वाला जगह देखें, और इसको ऐसे ही टनल, मैं नाला बोल रहा हूँ, एक्चुअली में टनल है। और ये टनल को उस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, नीचे देखें। और बहुत ही शानदार ढंग से किया जा रहा है। और जितने भी छोटे छोटे घर देख रहे हैं शेड्स वाले,
वो सारे अभी जो वर्कर्स इसमें काम कर रहे हैं उनको रखा गया है। और यहाँ पे भी बहुत कुछ बनाया जाएगा, जो कि मैं आपको कभी और बताऊंगा क्या बनाया जाएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था एग्जैक्टली आप लोग बताओ जो ये क्या बन रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है जो बन एग्जैक्टली क्या रहा है। कई लोगों ने यहाँ पे बोला जो ठंडा करने का कुछ है और कुछ इसी प्रकार से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो डीजी ब्लॉक ये है और यहाँ से बिजली के अलावा, फाइबर के अलावा, इंटरनेट के अलावा मॉनिटरिंग बहुत सारा चीज़ किया जा सकेगा। और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हैं वो इस बिल्डिंग से संचालित होगा सप्लाई के लिए, जो हम देख नहीं पाते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे रहेंगे। और इसका डिस्टेंस इसलिए इतना दूरी रखा गया है, साथ ही बहुत ही इसमें इसको हालांकि बाद में बनाया गया, थोड़ा सा बनना शुरू हुआ लेकिन शानदार ढंग से बनाया गया। और सामने आपको दिखाने की यहीं से कोशिश कर रहा हूँ जो सामने कैसे दिख रहा है। ये जितना भी एरिया है इसको यूज़ किया जाएगा। और ये देखें बिल्डिंग के अंदर आके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतने ज़्यादा पाइप्स वगैरह रखे हुए हैं जो कि यहाँ पे प्लम्बिंग किया जाएगा, यहाँ पे लगाए जाएंगे। अंदर में इस प्रकार से कुछ हमें दिखा जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। शानदार ये टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ इस बिल्डिंग पे भी लगातार काम हो रहे हैं। और दरभंगा के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाल में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट का मैं कुछ भाग दिखाता हूँ। किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होती, ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। आप समझ सकते हैं इसका मायने क्या है। और दरभंगा के अंतर्गत अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है तो प्रगति को कितना उड़ान देने वाला होगा ये आप समझ सकते हैं। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो विश्वकर्मा के अवतार में हैं, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक मैं डेटा पढ़ रहा था जिसके अंतर्गत बताया जा रहा था जो लास्ट 10 साल में ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो पास्ट के 50 साल में ऐसे नहीं हुए थे। इतने सारे एयरपोर्ट्स, इतने सारे एक्सप्रेसवेज, इतने सारे बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और जो नेक्स्ट 10 साल होंगे ना, वो अभी के जो 10 साल हुए हैं ना उससे दोगुना तिगुना स्पीड में काम होंगे। तो वो निश्चिंत रहें, जो लेटेंसी कोई होगा कामों में लेके जल्दी जल्दी अब काम होंगे। और यहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें क्या क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बीच में आप लोगों को थोड़ा सा डाइवर्ट करके आपको ये भी सामान्य ज्ञान जो है आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जैक्टली और भी क्या हो रहे हैं। और हर एक ये 3 फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। हालांकि बेसमेंट भी है इस बिल्डिंग के अंतर्गत, लेकिन बेसमेंट में मैं इतना अंधेरा था जो कुछ दिख ही नहीं रहा था। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें लगाए जाएंगे, मैं अंदर जाके दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। ये शायद फर्स्ट फ्लोर है और सामने आपको ये देखें वही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ये देखें ये इतना गहरा, और यही टनल के साथ कनेक्ट होगा और इसके साथ ही इस बिल्डिंग के साथ बहुत सारे ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक साथ इस बिल्डिंग के साथ और उस बिल्डिंग में कुछ भी सप्लाई करने के लिए। दोस्तों चेकिंग काउंटर्स कितने होंगे, सीसीटीवी कितने होंगे और बहुत सारा ऐसे चीज़ होंगे, कितने ऑटोमेटिक बैगेज सिस्टम लगाए जाएंगे। आने वाले समय में हम सब कुछ बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ और जो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और यही टनल के साथ कनेक्ट हो रहा है और बिल्डिंग को कनेक्ट कर, वही जो आप देख रहे हैं एक नाला जैसे, टनल जैसे चीज़ दोनों तरफ है, यहाँ भी इस तरफ भी है। और इसी के साथ यही नाला है जिसके साथ ये पूरा बिल्डिंग एक दूसरे से, ये डीजी ब्लॉक और परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग आपस में संवाद करेंगे। संवाद करने का मतलब ये अगर मान के चलें
वो फ्रंट एंड रहेगा। अगर आप कंप्यूटर से थोड़ा बहुत जानते हो तो ये बैक एंड काम करेगा। ये सर्वर है, वो क्लाइंट है, क्लाइंट सर्वर जैसे काम ये करेंगे। और ये बिल्डिंग कुछ ऐसे होगा जो बैक में काम करेगा, डेटाबेस होगा, और आज सामने वाला बिल्डिंग। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।